पंजाब के धूप से सराबोर खेतों के बीच बसा था छोटा सा गांव शाहाबाद। यहीं उस बेस्क्रेनम नीले आसमान के नीचे जवान अर्जुन राठौर बादलों को छूने के सपने देखते थे। अर्जुन, दोपहर के सूरज जैसी चमकदार आंखों वाला एक लड़का, घंटों आसमान को निहारता रहता था। हर गुजरते हुए हवाई जहाज के साथ उसका दिल उड़ान भरता, उनके चांदी जैसे पंख धूप में चमकते थे। अर्जुन उस दुनिया का हिस्सा बनने के लिए तरसता था, भारतीय वायुसेना में शामिल होने और अपने देश की सेवा करने के लिए। अर्जुन का परिवार, हालांकि साधारण किसान, उसकी आकांक्षाओं को प्रोत्साहित करता था। उन्होंने उसकी आंखों में आग देखी, वह दृढ़ संकल्प जो रात में उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले मिट्टी के तेल के दिए से भी तेज जलता था। उसके पिता, कम बोलने वाले व्यक्ति, अक्सर कहते थे, आसमान ही तेरी सीमा है मेरे बेटे। उनके शब्द अर्जुन के कानों में गूंजते रहे, उसे अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रेरित करते रहे। शाहाबाद की शाम कहानियों से भरी होती थी। गांव के बुजुर्ग विशाल बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा होते थे और बहादुरी और वीरता की कहानियां सुनाते थे। अर्जुन पूरी तन्मयता से सुनता था। उसका युवा मन उन सैनिकों की कहानियों से मंत्रमुग्ध हो जाता था जो अपनी मातृभूमि के लिए लड़े थे। वह उस दिन का सपना देखता था जब वह भी वर्दी पहनेगा और अपने देश के आसमान की रक्षा करेगा। एक दिन एक फीके पोस्टर ने अर्जुन की नजर पकड़ी। इसमें एक आलीशान लड़ाकू विमान को बादलों के बीच से उड़ते हुए दिखाया गया था, जिसके किनारे भारतीय वायुसेना का प्रतीक चिन्ह था। पोस्टर साहस, सम्मान और अपने देश की सेवा करने की बात करता था। उसी क्षण से अर्जुन का संकल्प और मजबूत हो गया। वह भारतीय वायुसेना का पायलट बनेगा। वह न केवल अपने सपनों में बल्कि वास्तविकता में भी आसमान को छुएगा। साल बीतते गए और अर्जुन का दृढ़ संकल्प और मजबूत होता गया। उन्होंने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। ज्ञान की उनकी प्यास केवल आसमान के प्रति उनके जुनून से मेल खाती थी। वह गांव के पुस्तकालय में घंटों हवाई जहाज, एयरगतिकी और भारतीय वायुसेना के बारे में किताबें पढ़ता रहता था। जब वह पढ़ नहीं रहा होता था तो वह गांव के बाहरी इलाके में आसमान को निहारता हुआ, उड़ान में पक्षियों के रास्तों का पता लगाता हुआ, खुद को उनकी जगह की कल्पना करता हुआ पाया जाता था। 18 साल की उम्र में अर्जुन का सपना उड़ान भर गया। उन्होंने भारतीय वायुसेना की कठोर प्रवेश परीक्षाओं को शानदार ढंग से पास कर लिया। अपने प्यारे शाहाबाद को पीछे छोड़कर उन्होंने पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के लिए एक नई यात्रा शुरू की। प्रशिक्षण कठिन था, जिसने उसे उसकी शारीरिक और मानसिक सीमा तक पहुंचा दिया। फिर भी अर्जुन डटा रहा। उसकी भावना अटूट रही। उसकी निगाहें इनाम पर टिकी रही। अकादमी में ही उसकी मुलाकात एक साथी प्रशिक्षु पायलट काव्या से हुई। काव्या वह सब कुछ थी जो अर्जुन नहीं था। मिलनसार, जीवंत और एक ऐसे आत्मविश्वास से भरपूर जो उसके छोटे कद को झुठलाती थी। वे चाक और पनीर की तरह अलग थे, फिर भी उन्होंने एक बंधन बनाया, साझा सपनों और आकांक्षाओं के क्रूसिबल में जाली दोस्ती। काव्या अर्जुन के जीवन में एक नया आयाम लेकर आई। उसकी संक्रामक हंसी और अटूट समर्थन प्रशिक्षण के तूफान में उसका सहारा बन गया। एक साथ वे अपने प्रशिक्षण के माध्यम से ऊपर उठे। उनके कौशल हर गुजरते दिन के साथ निखरते गए। उन्होंने आसमान में नेविगेट करना सीखा, उस जटिल मशीनरी में महारत हासिल की जो एक लड़ाकू विमान थी। उन्होंने सौहार्द, टीम वर्क का अर्थ सीखा, अपने से पहले स्क्वाड्रन की जरूरतों को पूरा करना सीखा। वे अब केवल अर्जुन और काव्या नहीं थे, वे नवेली चीलें थीं जो दुनिया को जीतने के लिए तैयार थीं। 1971 का साल एक ऐसी बेचैनी के साथ शुरू हुआ जो हवा में भारी थी। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते संघर्ष ने देश पर एक लंबी छाया डाली। अर्जुन और काव्या के लिए, जो अब भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड अधिकारी थे, युद्ध अब एक दूर की संभावना नहीं थी। यह एक आती हुई सच्चाई थी। खबर कर्कश रेडियो तरंगों के माध्यम से आई। पाकिस्तान ने भारतीय हवाई स्पेसों पर एक आश्चर्यजनक हमला किया था। एयरबेस गतिविधि से गुलजार था। लड़ाकू प्लेनियों की गड़गड़ाहट आसमान में उड़ान भरते हुए एक साथ उड़ान भर रही थी। अर्जुन और काव्या, उनके चेहरे आशंका और दृढ़ता के मिश्रण से सने हुए थे।
युद्ध के अपने पहले स्वाद के लिए तैयार थे। अर्जुन को एक खतरनाक मिशन के साथ काम करने वाले एक स्क्वाड्रन को सौंपा गया था। पाकिस्तानी क्षेत्र में दुश्मन की आपूर्ति लाइनों को पंगु बनाना। मिशन खतरे से भरा था, भारी बचाव वाले हवाई क्षेत्र के माध्यम से एक खतरनाक जर्नी। फिर भी अर्जुन हिचकिचाया नहीं। वह अपने कर्तव्य को जानता था और वह अपने देश के लिए अपना जीवन न्योछावर करने के लिए तैयार था। जैसे ही वह अपने MiG-21 के कॉकपिट में चढ़ा, उसका दिल उसके सीने में तेज हो गया। युद्ध की सिम्फनी के खिलाफ साहस की ढोल की थाप। वह उड़ान पूर्व जांचों के माध्यम से भागा। उसकी हरकतें सटीक थीं, उसका ध्यान अटूट था। वह अब शाहाबाद का वह लड़का नहीं था, वह एक योद्धा था, आसमान का रक्षक था। एक ऑग्लुशाइटलनी गर्जना के साथ उसके विमान ने रनवे से उड़ान भरी, गोधूली आकाश को चीरते हुए आग और रोष का निशान पीछे छोड़ दिया। अर्जुन तूफान के बीचों बीच जा रहा था। उसका संकल्प उतना ही ठोस था जितना कि दूर से दिखाई देने वाले पहाड़।